हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, एग्जाम से पहले एक बार हम लोग को क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन से फॉर्मेट के अंदर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के अंदर कौन से फॉर्मेट के अंदर कौन कौन सा आइटम आता है। क्विक रिवीजन से ये फायदा रहेगा कि चीजें आप अभी अभी एक बार इसको रीड करके जाओगे या देख कर जाओगे तो आपके माइंड में वो चीजें रहेगी। बहुत सारे ऐसे आइटम रहते हैं जो हम लोगों ने कई मंथ पहले या 1 वीक 2 वीक पहले हम लोगों ने सुना रहते हैं या उसको सॉल्व किए रहते भूल गए रहते हैं। इसलिए एक बार कम समय का क्विक रिवीजन बहुत जरूरी होता है। तो इसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के आइटम का क्विक रिवीजन करेंगे। पोस्टिंग का ट्रिक ऑलरेडी मैं बताया स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना स्टूडेंट। हर एक चैप्टर के क्विक रिवीजन फटाफट मैं आपको अपलोड करने वाला हूं। एग्जाम से पहले हर एक चैप्टर को रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं स्टूडेंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स में 2 कॉलम रहता है, आपको ऑलरेडी पता है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है वो उसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं रहता उसका डायरेक्टली आउटर में लिखते हैं। ऊपर डेबिट क्रेडिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी ट्रायल बैलेंस में आपको ईयर दिया रहेगा वो ईयर आपको लिखना रहता है यहाँ पर। सबसे पहले डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट्स में हम लोग देखेंगे कौन सा आइटम आता है। तो हमेशा टॉप पे ओपनिंग स्टॉक लिखना है। जो भी अमाउंट दिया रहेगा ओपनिंग स्टॉक का वो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में लिख देना है। और जिसके ऊपर भी एडजस्टमेंट रहेगा नहीं रहेगा सबको आउटर कॉलम में ही लिखना होता है। परचेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट्स की डेबिट साइड। इसमें से हम लोग लेस करते हैं रिटर्न आउटवर्ड परचेस रिटर्न, और जो अमाउंट आता है आउटर कॉलम में हम लोग लिख देते हैं। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। फ्रेट ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। डॉक चार्जेस ऐसे आइटम है जो कभी कभी आ जाते हैं तो आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो डॉक चार्जेस जो रहता है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। वेजेस टू वेजेस प्रोडक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। वेजेस प्रोडक्टिविटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। सिर्फ वेजेस दिया रहेगा वो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। तो ये सब आइटम आपको पहली बार जब दिख जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है स्टूडेंट। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में। कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, गैस, ये सब के सब आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। रॉयल्टी ऑन परचेस एंड प्रोडक्शन ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। फैक्ट्री रेंट एंड रूल्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट तो टोटल मारने के बाद आता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में सेल्स आता है, उसमें से हम लोग लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, और उसका दूसरा नाम रहता है रिटर्न इनवर्ड। जो अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में लिख देते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में आएगा। गुड लॉस्ट बाय थेफ्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स विथड्रॉ बाय पार्टनर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आता है। और ग्रॉस लॉस यदि हुआ तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में रहता है, और ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो कैरी डाउन लिख के ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो रहता है रिकॉर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम। इट इज द प्रिपेयर्ड नो द प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं वो भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। और स्टूडेंट ऑलरेडी मैं आपको कैसे इसके अंदर पोस्टिंग करते हैं, कैसे आप याद रख सकते हो आइटम को, ऑलरेडी मैंने ट्रिक बताया हो। जस्ट एक क्विक रिवीजन है, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स में ग्रॉस लॉस आया रहेगा तो ब्रॉट डाउन करके डेबिट में लिख देने का।
सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जाता है। सैलरी एंड वेजेस मतलब सैलरी नाम आगे रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। रेंट रेट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। टेलीफोन पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स कोई भी असेट्स का डेप्रिसिएशन रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। लोडिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। रिपेयर्स रिन्यूअल मेंटेनेंस खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सैलरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। कन्वेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाता है। नेट लॉस बाय फायर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। टू नेट लॉस बाय थेफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। टू नेट लॉस्ट इन एक्सीडेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। कमीशन अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। अलाउंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। प्रोफेशनल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सॉलिसिटर्स फीस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। टू नेट प्रॉफिट जो आएगा उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, यदि हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट के ब्रॉट डाउन प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। डिविडेंड रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। रेंट रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। सैलरी एंड मिसलेनियस रिसिप्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। और यदि हम लोग को यहाँ पर लॉस हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर हमारा आएगा बैलेंस शीट कंसिडर्स लायबिलिटीज और असेट्स होते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम आता है, कैपिटल अकाउंट्स यदि आपने सेपरेट बनाया तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम लोग इसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ए बी सी जितने भी पार्टनर्स रहेंगे। यदि करंट अकाउंट्स रहेगा तो जितने भी करंट अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस आ रहेंगे सब लायबिलिटी साइड में आते हैं। इसके अलावा जनरल रिजर्व जो रहेगा वो भी आपका डेबिट में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस यदि हम लोग को ऐसा कुछ पहले से दिया हुआ रहेगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आता यहाँ पर। लोन ऑन मॉर्गेज कोई भी लोन हम लोगों ने लिया है तो वो आ जाएगा लायबिलिटीज में। बैंक लोन लायबिलिटीज में आएगा।
लोन फ्रॉम पार्टनर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। बिल्स पेबल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। सैंड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। लेस एनी अदर एडजस्टमेंट कुछ रहेगा तो हम लोग यहाँ पर करेंगे। यदि प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिए रहेंगे तो भी यहाँ पर लेस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी डेबिट में आ जाएगा, सॉरी लायबिलिटीज में आ जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, कोई इनकम हमने एडवांस में रिसीव किया है तो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। असेट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं? गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग। यदि हम लोग को एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन रहेगा तो माइनस करने के बाद आउटर में कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, डिलीवरी मोटर वैन, लीज होल्ड परमाइसेस हो गया, पेटेंट्स हो गया। ये सब के जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन होने वाले आइटम रहते हैं डेप्रिसिएशन माइनस करके आउटर कॉलम में लिख देने का। लूज टूल्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, किसी को लोन समन दे के रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। डेटर के ऊपर एडजस्टमेंट आएंगे तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। सैंड्री डेटर, लेस न्यू बैड डेब्ट्स, लेस न्यू आरडीडी करने का, जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर से लेस न्यू डिस्काउंट करेंगे हम लोग। इंश्योरेंस क्लेम यदि रिसीव होने वाला है तो एसेट साइड में आता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड में आता है। कैश इन हैंड एसेट साइड में आएगा। कैश एट बैंक एसेट साइड में आएगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का यदि क्रेडिट डेबिट बैलेंस बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। स्टूडेंट ये पूरे फॉर्मेट को मैंने कवर कर लिया, इतना आप कर लोगे तो हर एक आइटम आपको याद रहेगा। रिवाइज करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।